विभाग के सभी अधिकारी, प्राचार्यगण और शिक्षकों का राज्य शिक्षा केंद्र से मैं केपीएस सोमवत डिप्टी डायरेक्टर स्वागत करता हूँ। मेरे साथ इस बैठक में राज्य शिक्षा केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अशोक पारिक, श्री उस्मान खान साहब, श्री सुबोध सक्सेना जी, श्री अमिताभ अनुरागी जी, डॉक्टर सुषमा वाजपेयी यहाँ शामिल हैं और हमारे साथ टीम से श्री हर्ष अरोड़ा। और आज जो नया सोपान हम हमारा घर हमारा विद्यालय के अंदर जोड़ने वाले हैं, उसकी जो ओरिएंटेशन की प्रक्रिया की ये बैठक है, उसे जिस संस्था ने हमारे लिए तैयार किया है उससे शशांक पांडे हमारे बीच उपलब्ध है। साथियों, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, नेक्स्ट शशांक, हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम का जो उद्देश्य है ये सीखने के सभी स्रोतों को एक साथ लाने के लिए हमने जो प्रयास किए हैं उसमें रेडियो, हमारी पाठ्य पुस्तकें, वर्कबुक, ऑनलाइन वीडियो, इन सब को शामिल किया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र अपने घर में रह करके इस कोविड-19 की सिचुएशन में सुरक्षित वातावरण में अपना सीखने की जो प्रक्रिया है उसको जारी रखें। हम जानते हैं कि रेडियो एक बड़ा सशक्त माध्यम है और इस माध्यम का हमने जो उपयोग किया है रेडियो स्कूल के रूप में हम उपयोग कर रहे हैं। और इसी तरह से व्हाट्सएप से अब आप लोग जो डिजिलैब के माध्यम से हमने जो पूरा का पूरा सामग्री, लर्निंग सामग्री भेजी है, डिजिटल लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम डिजिलैब के रूप में, इससे अब सभी हमारे शिक्षक और विद्यार्थी बहुत बेहतर तरीके से परिचित हो चुके हैं। हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 3 से 8 तक दक्षता उन्नयन का हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमने जो वर्कबुक है और जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 1 से 8 तक, ये प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को उपलब्ध आप लोगों के माध्यम से हम करा चुके हैं। इस कार्यक्रम में हमारा घर हमारा विद्यालय में जो नई प्रक्रिया हमने पिछले कार्यक्रम को शुरू किया था तो ऐड की थी, वो प्रक्रिया ये थी कि शिक्षक बच्चों से संपर्क करेंगे और ये संपर्क का माध्यम या तो मोबाइल फोन के माध्यम से होगा या ऐसे बच्चे जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है, शिक्षक उनको व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे और उनके सीखने की प्रक्रिया में जो सहयोग है, जो समर्थन है, वो हमारे शिक्षक बच्चों को प्रदान करेंगे। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में आप सभी लोगों की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना आप लोगों के मेहनत के ये प्रयास जो अभिनव प्रयास है इस सिचुएशन में हमने पहली बार सीखा है, ये आप लोगों के माध्यम से हम कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारा अब लगभग 1 से 1.5 महीने इसमें चुका है। अब इस बात की महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि इस कार्यक्रम से जो सीखने की प्रक्रिया बच्चों की चल रही है, जो हमने सामग्री दी है, जो आपने उनसे संपर्क करके फीडबैक प्राप्त किया है, इसको किसी सिस्टमेटिक तरीके से हम इसकी प्रभावशीलता को जान पाए, इसका एनालिसिस कर पाए और उसकी एनालिसिस करने के बाद हम अपने आगे की प्रक्रिया में कुछ नए आयाम हम ऐड कर पाए। आप जानते हैं कि हमारा घर हमारा विद्यालय जो हमारा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आप लोगों की सहयोग से बच्चों के सीखने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। सामग्री हम प्रतिदिन भेज रहे हैं और बच्चे उस सामग्री पर अपना जो गृह कार्य है वो करते रहे हैं, जिसमें पालकों के द्वारा भी उनको सहयोग प्रदान किया जाता रहा है। और इस पूरी प्रक्रिया में इस प्रभावशीलता को जानने के लिए और इसे संभव करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण पहल होगी कि हम छात्रों का आकलन करें। और आकलन की प्रक्रिया के लिए जो दक्षता उन्नयन हमने अभी शुरू किया था, इस दक्षता उन्नयन में
वर्ष 2018 में हमने आपको एक ट्रैकर भेजा था, कल भी हमने एक पीसी के माध्यम से बात की थी, और उस ट्रैकर से बच्चों की जो लर्निंग लेवल्स हैं, जो लर्निंग इन्हांसमेंट हो रहा है, उसको हमने स्टेप बाय स्टेप ट्रैक करने के लिए एक ट्रैकर आपके साथ शेयर किया था। 2019 में भी ये ट्रैकर आप लोगों ने विद्यालय में इस्तेमाल किया है, और एंडलाइन टेस्ट में ये जो ट्रैकर है आपका, उसकी अंतिम स्थिति थी, उस स्थिति से आगे की स्थिति को अब हम 2020 में, जब हमारा नया सत्र हमारा घर हमारा विद्यालय से प्रारंभ है, तो हम इसके माध्यम से, इस ट्रैकर के माध्यम से इसका परीक्षण करने की, इसका अध्ययन करने की और इसकी ट्रैक करने की कोशिश हम कर रहे हैं। ये ट्रैकर हमने आपको कल भी एक चीज बताया था, और जो हमने 20 अगस्त का जो पत्र आपको भेजा है, उस 20 अगस्त के पत्र में बहुत स्पष्ट कहा है कि ये ट्रैकर नए सिरे से स्कूल में तैयार नहीं करना। ये ट्रैकर ऑलरेडी विद्यालयों में रिकॉर्ड के रूप में गत वर्ष 2019 से अवेलेबल है। उसमें बच्चों की जो लर्निंग लेवल की पोजीशन है लास्ट 2019 की, जहां पर आपने इसको छोड़ा था अंतिम रूप से, उसी के आगे बच्चों ने अब दक्षता उन्नयन की हमारा घर हमारा विद्यालय प्रक्रिया में हाँ सीखा है, इसे ट्रैक करना है। ट्रैक करने के लिए हमने जो प्रक्रिया आपको बताई है, उसमें यह है कि दो हमारे तरीके हैं। पहला तरीका कि हम बच्चों से जिनके पास मोबाइल फोन है, एंड्रॉइड फोन है, उन बच्चों से फोन पर बात करके और मोबाइल फोन पर उनसे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके, और ये पहचान कर सकते हैं, और ये प्रश्न कहां से बनेंगे, ये प्रश्न जो दक्षता उन्नयन की हमारी वर्कबुक है या हमारी जो पाठ्य पुस्तक है, उन पर आधारित आप प्रश्न तैयार करेंगे, जो उन दक्षताओं से संबंधित होंगे जो कि हमारे ट्रैकर में दिए हुए हैं। हर अगली दक्षता जो बच्चे ने प्राप्त कर ली है, उसके आगे की दक्षता पर प्रश्न हमें बनाना है और पूछना। दूसरा तरीका हमारा था कि हम बच्चों के, जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, उन बच्चों के घरों में संपर्क करेंगे, पूरी सुरक्षा के साथ करेंगे। हम अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, और वहां जाकर के ये पता लगाएंगे कि जो बच्चों ने दक्षता उन्नयन की पूरी 1-1.5 महीने की हमारा घर हमारा विद्यालय की प्रक्रिया में जो सीखा है, वो सीखने की स्थिति में उनकी प्रगति की स्थिति क्या है। तो जो विद्यार्थी प्रगति पत्रक है, जिसको हमने ट्रैकर कहा है, ये हिंदी और गणित में है, और हिंदी और गणित के ट्रैकर पर आपको ये जो मूल्यांकन वो करना होगा। इस पूरे मूल्यांकन की प्रक्रिया को आज की इस बैठक में हम ये बताना चाहते हैं कि और सिस्टमेटिक करने के लिए, और व्यवस्थित करने के लिए, और आईटी इनेबल करने के लिए हमने कुछ विशेषज्ञों की सहायता ली है, जिसमें कंटिन्यूअस टीम ने हमें मदद की है साथ के सहयोग से, और उस टीम ने ये व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट तैयार किया है। इस लर्निंग लेवल की प्रक्रिया को एक सिस्टमेटिक तरीके से, आईटी बेस्ड तरीके से, व्हाट्सएप बेस्ड तरीके से कैप्चर करने के लिए, आकलन करने के लिए एक नई तैयारी हमने शुरू की है, नया सिस्टम जनरेट किया है। इसको हम व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन के नाम से जानेंगे। आज इस व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन को कैसे बच्चे कर सकेंगे, कैसे शिक्षक उनको सहयोग कर सकेंगे, कैसे ये डाटा कैप्चर होगा, कैसे इससे हम एनालिसिस करेंगे, और कैसे हम पता लगा सकेंगे कि हमारे बच्चे कितना सीख रहे हैं। जितने बच्चों के पास एंड्रॉइड फोन है और वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके माध्यम से हम ये जान सकेंगे। इसके लिए एक क्विज भेजी जाएगी, उस क्विज में मैथ्स और हिंदी के क्वेश्चंस होंगे, और उन क्वेश्चंस पर बच्चे अपना आंसर देंगे, और उसके आधार पर हम विद्यार्थी जैसा उन प्रश्नों में प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों के जवाब देंगे, उसको आधार मान करके विद्यार्थी अपने दक्षता उन्नयन के जो वर्कबुक है और जो पाठ्य पुस्तक है, उससे अपना अभ्यास और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से ये जो व्हाट्सएप आधारित हमारा मूल्यांकन की प्रक्रिया है, ये बच्चों की निरंतर प्रगति को, उनके प्रदर्शन को, उनके कॉन्सेप्ट को, उनकी अवधारणाओं को सेल्फ इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकेगा। और जो आप लोगों को
ये ओरिएंटेशन दिया जा रहा है उसमें ये है कि आप किस तरह से बच्चों को इस व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट को करने की प्रक्रिया को में समर्थन कर पाएंगे, कैसे बच्चों को इसके लिए आप ओरिएंट करेंगे, उस ओरिएंटेशन के प्रोसेस आज हम आपके साथ यहाँ पर कर रहे हैं। ये जो व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के बारे में अगर मैं आपको अभी बताऊं तो इस शुरुआत में ये निर्णय हमने राज्य स्तर पर लिया है कि पहले महीने में जो हमारी शुरुआत है, इस महीने में हम केवल भोपाल संभाग का हमने चयन किया। इसलिए आज की इस बैठक में केवल भोपाल संभाग के सभी शिक्षा से संबंधित अधिकारियों को, सभी शिक्षकों को और सभी संबंधित जो हमारे लोग हैं जो हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, आज उन सबको हमने इस बैठक में आमंत्रित किया है। और एक महीने की इस प्रक्रिया के बाद जब हम भोपाल संभाग का में बहुत अच्छे तरीके से इसको कर चुके होंगे तो उस अनुभव का उपयोग हम करेंगे और फिर पूरे प्रदेश में इसको लागू करने की प्रक्रिया करेंगे। इस व्हाट्सएप बेस्ड मूल्यांकन में हमने प्रारंभिक तौर पर यह तय किया है कि जिस तरह से हमारा दक्षता उन्नयन का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हम हिंदी और गणित इन दो विषयों पर फोकस कर रहे हैं। तो व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट जब हमारा होगा, जो क्विजेस जाएंगी व्हाट्सएप के माध्यम से, इन क्विजेस में गणित और हिंदी इन दो विषयों के प्रश्न होंगे और गणित विषय की क्विज और हिंदी विषय की क्विज बच्चों के पास पहुंचेगी और उन क्विजेस पर बच्चे अपना जवाब देंगे। इस प्रकार हमारा घर हमारा विद्यालय में जो बच्चों की दक्षताएं हासिल हो रही हैं, उन दक्षताओं को ही हमने इन क्विजेस के लिए चयनित किया है। तो ये जो क्विज हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत आपको भेजी जाएंगी, इसमें इन क्विजेस को इस तरह से प्लान किया गया है कि प्रारंभिक स्थिति में जो बच्चों को मटेरियल भेजा था, शुरुआती दौर में जुलाई के जो हमने प्रारंभिक सप्ताह थे 13 जुलाई से 17 जुलाई में जो बच्चों को दक्षताएं भेजी थी, और इन दक्षताओं पर जो पाठ्यक्रम या सामग्री या वीडियो हमने भेजे थे और जो बच्चों की लर्निंग हुई थी, प्रथमतः उन वीडियोस पर उस सामग्री पर आधारित प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों को हम बच्चों को पूछेंगे ताकि वो बड़ा फैमिलियर सा लगे बच्चों को। अब प्रारंभिक तौर पर व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट में उन्हें उत्साह हो सके कि वो प्रश्न जो आ रहे हैं उन प्रश्नों को वो जानते हैं, उनसे उनका परिचय है, वो चीज वो सीख चुके हैं और उन प्रश्नों के जवाब यदि बच्चे अधिकतर प्रश्नों के जवाब चूंकि इसमें दे पाएंगे, शुरू में ये सरल भी है और सरल होने के कारण जब बच्चे इस प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे तो इस पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। वो घबराए नहीं, उनमें उत्साह उत्पन्न हो, ये हमारा इसमें निर्णय है प्रारंभिक तौर पर। फिर धीरे धीरे जो जैसे जैसे हमारे सप्ताह आगे बढ़ते जाएंगे, हम जो क्रमबद्ध जो हमारी दक्षताएं हैं, जैसे आगे आगे हमने जो सामग्री भेजी है वो हम ऐड करते जाएंगे, संयोजित करते जाएंगे और कुछ ही हफ्तों में हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा ये जो दक्षता बेस्ड असेसमेंट है वो बच्चों की उन दक्षताओं पर आधारित हो जाए जो दक्षता की बच्चों के उनके क्लास के अनुरूप है, जैसा कि हम आगे भेजने वाले हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर 2 हफ्तों का हम परिणाम देखेंगे और 2 हफ्तों के इस परिणाम के बाद जो क्विज की हमारी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में हो सकता है कि हम कुछ बदलाव करें जो बड़ा पॉजिटिव होगा। आप लोगों का हमें फीडबैक भी मिलेगा और ये बदलाव कुछ इस तरह का होगा कि जिससे कि हमारा असेसमेंट और प्रभावशाली हो सके और हम जो शिक्षक हैं उन्हें भी ये महसूस हो कि वास्तव में जो वो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत से बच्चे जो सीख रहे हैं, उसके सीखने का मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो व्हाट्सएप के माध्यम से उनके पास जो है उसके फीडबैक आएंगे। और ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कैसे किया जाएगा, व्हाट्सएप पर ये बच्चों के मोबाइल पर ही किस तरह से क्विज पहुंचेगी, किस तरह से बच्चे इस क्विज में एंटर करेंगे, ये पूरा किस व्हाट्सएप नंबर पर ये मैसेज भेजे जाएंगे, ये पूरी की पूरी जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने
करने के लिए बहुत जिन्होंने ये तैयार किया है, मैं शशांक पांडे हमारे साथ हैं, जो कि कन्वीनियस टीम से हमारे साथ हैं। मैं शशांक को आमंत्रित करता हूं कि शशांक ये पूरी की पूरी व्हाट्सएप की जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है इसे समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि शिक्षक इस प्रक्रिया को समझकर और इस तरह से इसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चों को वो इसे बहुत आसानी से समझा सकें। यहाँ मुख्य रूप से इस प्रक्रिया को तैयार करने में ये ध्यान रखा है कि ये अत्यंत स्टूडेंट फ्रेंडली हो। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कक्षा 3 से 5 में, जैसे 8 में पढ़ने वाले, वो बच्चे एक बार करने के बाद स्वयं इसको ऑपरेट कर सकेंगे। कक्षा 1 से 2 के बच्चों को हो सकता है कि उनके अभिभावकों की सहयोग की जरूरत होगी, लेकिन ये सरलता से पूरी प्रक्रिया चलेगी कि ये जो व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट है एक बार करने के बाद हमारे बच्चों के लिए बहुत ही आसान होगा। शशांक, कृपया इसको ओरिएंटेशन को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद तोमर जी। सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ पर व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन की जो तकनीकी प्रक्रिया है वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और जैसा तोमर जी कह रहे थे, ये बहुत ही सरल सा एक तरीका है जिससे हम खेल खेल में अभ्यास के माध्यम से बच्चों का आकलन कर पाएंगे। और जो दक्षताएं आप हमारा विद्यालय में बच्चों को भेज रहे हैं 13 जुलाई से, उन्हीं चीज़ों का हम यहाँ पे आकलन कर पाएंगे। आकलन करने के लिए हम आपके जिले के लिए जारी एक व्हाट्सएप नंबर जारी करेंगे और व्हाट्सएप नंबर जारी आपको कल तक कर दिया जाएगा। और इसको हम 5 तारीख यानी 5 सितंबर शनिवार के दिन लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये जिले का जो नंबर है, इस नंबर में आपको बेसिकली आपको एक सिंपल एक मैसेज भेजना होता है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। मैंने आपको इस स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप का लेके दिखाया है कि किसी भी विद्यार्थी ने यहाँ पे हेलो भेजा है इस नंबर पे, जो नंबर हम आपके जिले के लिए जारी करेंगे। जैसे ही विद्यार्थी इस नंबर पे हेलो, नमस्ते, नमस्कार कोई भी मैसेज भेजते हैं, उसके बाद ये आपको व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिक स्वचालित है, इसमें कोई आपको यहाँ से बैठ के रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ये स्वचालित है, ऑटोमेटिक है। तो जैसे ही आप हेलो भेजेंगे, आपको ये पूछेगा, आपका स्वागत करेगा इस कार्यक्रम में। उसके बाद आपको पूछेगा कि आप अपने जिले का चयन करें। आपको मध्य प्रदेश राज्य में सभी जिलों का यहाँ पे एक सूची जारी होगी और आपको अपना जिला ढूंढ के उसमें वो नंबर एंटर करना होगा। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ भोपाल जिला जो मैंने येलो कलर से, पीले कलर से हाईलाइट किया है, वो 9 नंबर पे है। तो अपना जिला चुनने के लिए बच्चे, विद्यार्थी यहाँ पे 9 टाइप करके भेजेंगे। जिला चुनने के बाद हम ये भी जानकारी बच्चों की लेना चाहते हैं कि वो उस जिले में किस खंड में रहते हैं। तो जब आप जिला चुन लेंगे, जैसे कि आपने यहाँ देखा, बच्चे ने यहाँ अपना जिला 9 नंबर लिखा है भोपाल के लिए, उसी तरीके से किसी और जिले में अगर बच्चे हैं तो वो उस जिले के हिसाब से विकल्प संख्या डालेंगे। ये ध्यान रहे कि हमें पूरा जिले का नाम एंटर नहीं करना है, केवल उस जिले की जो विकल्प संख्या है, जैसे भोपाल के केस में 9 है, उस तरीके से हमें यहाँ पे वो नंबर एंटर करना। विद्यार्थियों से जिले के आधार पे पूछेंगे कि उनका खंड कौन सा है। तो जैसे मैंने भोपाल जिला चुना था, तो भोपाल के हिसाब से मेरे को यहाँ पर 4 खंड दिए गए हैं। तो उसमें से विद्यार्थी को चुनना होगा कि वो किस खंड में रहते हैं, उनका सरकारी स्कूल किस खंड में आता है, तो उस हिसाब से वो अपना विकल्प चुनेंगे। खंड चुनने के बाद बहुत सरल है, बच्चे अपनी कक्षा चुनेंगे, क्योंकि कक्षा के आधार पर ही उनको दक्षताएं भेजी जाएंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने 8 विकल्प दिए हैं, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक। और उदाहरण के लिए यहाँ पे मैंने कक्षा 7 एंटर किया है, 7 टाइप करके लिखा है। तो इसका मतलब विद्यार्थी 7वीं कक्षा के लिए दक्षताएं का अभ्यास करना चाहता है व्हाट्सएप पे। जी तोमर जी। मैं पारिक बोल रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि जहाँ हमने खंड किया हुआ है उसमें केवल विकास जोड़ दीजिए, विकास खंड कर जी। तो उसमें वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा, फिर ना बच्चा उसमें कोई ज्यादा क्वेरी होगी ना टीचर की। जी अवश्य पारिक जी, धन्यवाद। तो विकास खंड के बाद यहाँ पर बच्चे अपना नाम भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है अपना पूरा नाम आप लिखिए। और इस प्रक्रिया को हम
आगे चल के और सरल बनाने वाले हैं। इसमें हम बच्चों की समग्र आईडी भी लिंक करने वाले हैं, जिससे कि हम ये ऑटोमेटिक बच्चों का एक पंजीकरण यहाँ पर कर सकें और बच्चों को आगे चल के जिला और विकास खंड भी ना डालना पड़े। तो वो प्रक्रिया भी चालू है। जल्दी ही इसी हम व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन में समग्र आईडी भी इंटीग्रेट यहाँ पे कर देंगे। जब बच्चा अपना पंजीकरण यहाँ कर लेगा, उसके बाद हम यहाँ पे बच्चों को दिखा रहे हैं कि आपने अपना पंजीकरण कर लिया है। उसके बाद आप अपने घर में अगर और विद्यार्थी हैं तो उनको भी इस व्हाट्सएप मूल्यांकन से जोड़ सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा था शशांक पांडे, तो मेरा यहाँ पे पंजीकरण हो गया। उसके बाद यह व्हाट्सएप जो स्वचालित है, ये मुझसे कह रहा है कि अगर शशांक के लिए आपको मूल्यांकन करना है तो 1 भेजिए। अगर आप किसी और विद्यार्थी को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि एक ही घर में कई बार 2 या 3 विद्यार्थी भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनको भी आप घर में जितने भी बच्चे हैं आप सभी को जोड़ सकते हैं। उसके लिए आपको 2 विकल्प चुनना है। और भविष्य में आप चाहते हैं आप अपना जिला और खंड बदले, तो वो भी आप 3 टाइप करके कर सकते हैं। तो ये काफी सरल है। जैसे कि मान लीजिए मैं घर में 2 बच्चे हैं, तो उनको दूसरे बच्चे को यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ 2 टाइप करके भेजूंगा। और जैसे ही मैं 2 टाइप करके भेजूंगा, उसके बाद मेरे से दूसरे विद्यार्थी के लिए कक्षा पूछेगा, दूसरे विद्यार्थी का नाम पूछेगा, जो मैंने इस केस में उदाहरण के लिए हर्ष डाला हुआ है। और दूसरे विद्यार्थी का नाम डालने के बाद ये दूसरे विद्यार्थी का भी पंजीकरण कर लेगा। और उसके बाद ये दिखाएगा कि अभी शशांक और हर्ष दोनों विद्यार्थी जो घर में हैं, दोनों का पंजीकरण हो गया है। इस तरीके से हम इसके अंदर एक से ज्यादा विद्यार्थी भी जोड़ सकते हैं और सभी विद्यार्थियों को एक एक करके अभ्यास करना होगा, क्योंकि दोनों विद्यार्थियों की कक्षा भी अलग अलग हो सकती है, तो इसलिए ये अभ्यास एक एक करके होगा। और अभ्यास के साथ साथ इसमें जैसे कि तोमर जी कह रहे थे कि पहले हम गणित का कर रहे हैं और हिंदी का कर रहे हैं, और तो इसलिए जैसा आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैसेज है जहाँ पे कि कहा गया है कि आप गणित का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप अभ्यास के लिए तैयार हैं तो बच्चे अगर तैयार होंगे, उनके पास समय होगा। इसमें मुश्किल से 15-20 मिनट का समय लगता है एक अभ्यास करने के लिए 1 सप्ताह में। तो अगर वो हाँ लिखते हैं, हाँ लिखने के लिए 1 भेजना होगा। तो 1 भेजने के बाद हमें ये पता लग जाएगा स्वचालित तरीके से कि बच्चा अभ्यास करने के लिए तैयार है। और उसके बाद हम उनको एक एक करके बारी बारी से एक एक करके क्वेश्चंस भेजेंगे। और ये क्वेश्चंस जो हैं आपकी हमारे विद्यालय की दक्षताओं के आधार पर ही बनाए गए हैं, भेजे गए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें एक प्रश्न में यहाँ दिखा रहा हूँ कि संख्या 82 में कितनी इकाइयाँ और दहाइयाँ हैं। बच्चों को यहाँ पर 4 विकल्प में से जो सही विकल्प है वो ढूंढना है और विकल्प संख्या यहाँ भेजनी है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, यहाँ पे पूरा उत्तर टाइप करके नहीं भेजना है, केवल विकल्प संख्या भेजनी है। और ये एक और यहाँ पे प्रश्न दिखाया गया है जहाँ पे बच्चों को हम लोग केवल टेक्स्ट क्वेश्चंस नहीं, हम बच्चों को चित्र भेज के चित्र के आधार पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम बच्चों को वीडियो दिखाकर भी उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये कई तरीके के प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पे चित्र वाला प्रश्न दिया गया हुआ है कि इसमें से कौन सी वस्तु लुढ़कती है या फिसलती है। इसमें से पूछा गया है कि कौन सी वस्तु फिसलती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये संतरा है, गेंद है, ये ऊन है, और ये एक तीसरा जो विकल्प है, ये ऐसी वस्तु है जो लुढ़केगी नहीं, केवल फिसलेगी। तो इसका उत्तर 3 होगा। इसलिए विद्यार्थी यहाँ पे केवल 3 फीड करके भेजेंगे। और जब आपका जैसे गणित का आप पहले अभ्यास करते हैं, गणित का अभ्यास पूरा होने के बाद ये बच्चों को स्वचालित तरीके से फीडबैक भी प्रदान करेगा। ये बताएगा आपने कितने सवाल सही किए, और अगर जो सवाल गलत किए हैं उसको बच्चे उत्तर पुस्तिका के माध्यम से देख सकते हैं कि वो क्या गलती कर रहे हैं। तो एक सेल्फ फीडबैक हम यहाँ पे प्रक्रिया भी कर पा रहे हैं कि बच्चे खुद देख सकते हैं कि उन्होंने कहाँ गलती कर रहे हैं, वो खुद में भी इसको देख के सुधार कर सकते हैं उत्तर पुस्तिका के माध्यम से। और जब आप गणित का अभ्यास कर लेंगे, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली आपको ये कहा जाएगा कि अब बच्चे अगर हिंदी के लिए तैयार हैं तो 1 भेजकर हिंदी का भी अभ्यास शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पहले गणित का फिर हिंदी का अभ्यास सभी कक्षाओं के लिए कर पाएंगे। और जब आप दोनों विषयों का अभ्यास खत्म कर लेंगे, उसके बाद आपसे ये कहेगा कि अगर आपके घर में 1 से ज्यादा विद्यार्थी हैं, तो अगर दूसरे विद्यार्थी है या तीसरे विद्यार्थी के लिए आप अभ्यास पूरा करना चाहते हैं, तो आप केवल हमें हेलो या नमस्ते लिखकर भेजें। तो जैसे ही आप उसको भेजेंगे तो आपसे ये दूसरे विद्यार्थी के लिए भी अभ्यास करने के लिए पूछेगा। इस तरीके से आप बारी बारी अपने घर में जितने भी विद्यार्थी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका आप अभ्यास व्हाट्सएप पर स्वचालित तरीके से कर सकते हैं। स्वचालित में बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब कुछ ऑटोमेटिक है। आपको जो व्हाट्सएप पे रिप्लाई आएंगे, रिस्पॉन्स आएंगे, वो सब कुछ ऑटोमेटिक होगा।
ये एक मशीन रिप्लाई कर रही है, ना कि कोई बैठ के यहाँ पे इंसान आपको रिप्लाई कर रहा है। और इसी से, क्योंकि ये सब कुछ स्वचालित है, तो हम यहाँ पे आईटी का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग फीडबैक को इकट्ठा कर पाएं, और इसको हम लोग बच्चों की सहभागिता भी हम यहाँ पे आईटी के माध्यम से ट्रैक करेंगे कि प्रतिदिन कितने बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, प्रति सप्ताह कितने बच्चों ने क्विज को कंप्लीट किया, गणित कितने ने किया, हिंदी कितने कितने बच्चों ने किया, वो सब कुछ हम पूरे राज्य स्तर पे भोपाल संभाग के लिए देख पाएंगे। और इसी के साथ साथ हम जल्द ही इसके अंदर कुछ और चीजें भी डेवलप कर रहे हैं, कुछ और फीचर्स इसके अंदर डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पे शिक्षकों को भी सीधे बच्चों की रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो अगर आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं, आपको सीधे सीधे उस स्कूल की अपनी कक्षा की, अपने विषय की रिपोर्ट भी आपको ऑटोमेटिक मिलने लगेगी। इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि हम यहाँ पर एक बहुत ही सरल और एक बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हम बच्चों को यहाँ पे अभ्यास करवा पाएंगे। जो डिजी एलईपी के वीडियोज और सामग्री आप लोग भेज रहे हैं इतने समय से, उन्हीं चीज़ों का हम लोग यहाँ पे बहुत ही सरल तरीके से और मज़े मज़े में बच्चों का आकलन कर पाएंगे। और उससे भी खुशी की बात यह है कि ये शिक्षक दिवस पे हम इसको चालू करने वाले हैं, तो ये भी एक बहुत ही हर्ष की बात है हमारे लिए। और 5 सितंबर को शनिवार को इसका लॉन्च होगा, और उससे पहले ही आपको ये व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप के जो दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। इसमें तोमर जी आप इसके आगे बताएंगे, इसमें शिक्षकों की भूमिका क्या होगी? तो जैसा अभी शशांक ने बताया कि 4 सितंबर तक ये व्हाट्सएप नंबर जिस पर कि ये पूरा चलेगा, उसमें जवाब दिए जाएंगे, वो भोपाल संभाग के जिलों के साथ में साझा कर दिया जाएगा। और जैसा तय किया है हमने कि साप्ताहिक रूप से शनिवार का दिन हम तय करेंगे, और शनिवार के दिन ये क्विजेस भेजी जाएंगी। तो शुरुआत जो हिंदी और गणित के लिए हम कर रहे हैं, इसकी जो इनॉग्रेशन है, इसकी जो लॉन्च है, वो 5 सितंबर शिक्षक दिवस शनिवार से होगी। और इसमें जो हर सप्ताह है वो क्विज छात्रों तक पहुंचेगी इस दिन, और बच्चे इस जो क्विज के जो उत्तर हैं वो इस व्हाट्सएप के माध्यम से रजिस्टर कर पाएंगे। और इसमें जैसा अभी शशांक ने बताया कि तत्काल बच्चों को उनके जो उन्होंने उत्तर भेजे हैं, उन उत्तर का रेस्पॉन्स आएगा कि उन्होंने सही उत्तर दिया है या उत्तर सही नहीं था। और बाद में उनको जो उसकी एक आंसर शीट यानी आंसर की उसके पूरी सामने आ जाएगी, जिसमें बच्चों ने जो उत्तर दिए हैं उसको वो समझ पाएंगे कि कौन सा उत्तर सही था और उन्हें वास्तव में क्या उत्तर देना चाहिए था। और फिर अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं से उसको देख पाएंगे कि उन्हें किस तरह से ये वीडियोज में और शैक्षणिक सामग्री में ये चीजें दी हुई हैं, और उनके उत्तर देने में किस कारण से गलतियां हुई हैं, वो इसे समझ पाएंगे। इसमें जो शिक्षकों से हमारी हमें अपेक्षा है वो बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, किसी भी कार्यक्रम की जो सफलता है, वो सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कितनी मनोयोग से उसे प्रारंभ किया है। तो असेसमेंट आप जानते हैं, शिक्षक बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं कि असेसमेंट की प्रक्रिया, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और असेसमेंट हमें वो दिशा देता है जो कि बच्चे के सीखने की कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ लर्निंग गैप है, और किस तरह से बच्चे को सीखने के लिए उन्हें अपने प्रयासों में परिवर्तन करना है या कुछ विधियों में बदलाव करना है, ये शिक्षक समझ पाते। इसलिए चूंकि असेसमेंट की प्रक्रिया एक सिस्टमेटिक रूप से व्हाट्सएप के माध्यम से, अभी जितने बच्चों के पास व्हाट्सएप है और जो डिजीलैब का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिन्हें व्हाट्सएप बेस्ड जो हम ये असेसमेंट करा सकते हैं, उतने बच्चों पर इस तरह से आप इसको शुरुआत कर सकते हैं। तो आपका ओरिएंटेशन किया गया है। इस ओरिएंटेशन की प्रक्रिया को एक बार जो सभी शिक्षक हैं उन्हें अपने बच्चों के साथ शेयर करना होगा। ये जो पीपीटी है, इस पीपीटी को हम जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ में शेयर करेंगे, और उस पीपीटी को आप अपने लेवल पर आज
इसमें जुड़े हैं, 5000 से अधिक शिक्षकों का आज इसमें करीबन 5400 शिक्षक इसमें अभी जुड़े हुए हैं। तो जो शेष रह गए शिक्षक जिन्होंने लाइव इस कार्यक्रम को नहीं देख पाया है, आप अपने जिले में या अपने ब्लॉक में एक छोटा सा, ये आधा पौन घंटे की मीटिंग है, आधे घंटे की मीटिंग में आप अपने शिक्षकों को इसे बता सकते हैं और शिक्षक बच्चों को बहुत धैर्य से इसे समझाएंगे। और जब बच्चे इसे व्हाट्सएप पर ऑपरेट कर रहे होंगे तब उनको सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये हमारी जो जो प्रणाली है, ये जो हमारा नया सोपान है, ये निश्चित रूप से बहुत ही सफलता हासिल करेगा और आप लोगों को भी ये आनंद आएगा इस बात में। आपको लगेगा कि आपने जो बच्चों के साथ काम किया है, उनके साथ जो मेहनत की है, उसका कुछ ना कुछ फल मिल रहा है और आपको खुद भी आनंद की अनुभूति होगी। इसमें मुख्य रूप से ये कि जो रिक्वेस्ट हमें अभी भी हम डिजीलैब में कर रहे थे कि बच्चों के माता पिता से, वो ये कि बच्चों को मोबाइल का उपयोग करने दें। कुछ ये इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये जो असेसमेंट है हिंदी और गणित का, दोनों का असेसमेंट करने की पूरी प्रक्रिया 15 मिनट से अधिक समय नहीं लेती है। शुरुआत में हो सकता है थोड़ी देर लगे बच्चों को, लेकिन बाद में जब वो करने लगेंगे तो 15 से 20 मिनट में वो दोनों विषय का जो असेसमेंट है बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसलिए बहुत थोड़ी देर के लिए इस असेसमेंट के लिए मोबाइल की जरूरत बच्चों को होगी, तो आप उनके माता पिता से उन्हें बता सकते हैं कि आप खुद भी देखें ये क्विज़ेस, बच्चों से प्रश्नों को पूछें कि क्या प्रश्न आए हैं और किस तरह के प्रश्नों में कौन सा सही उत्तर वो दे रहे हैं। तो इस तरह से कुछ उनको मोटिवेट करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से, बल्कि बच्चों की तुलना में माँ बाप को बड़ा इंटरेस्ट आने लगेगा। और अगर वो कोविड सिचुएशन में कहीं घर में उपलब्ध हैं तो वो खुद भी क्विज़ेस में बच्चों के साथ शामिल होने लगेंगे। और ये माँ बाप का और उनके बड़े भाई बहनों का बच्चों के साथ शामिल होना मुख्य रूप से हमारे लिए कक्षा 1 और 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कक्षा 1 और 2 के जो बच्चे होंगे वो प्रश्नों के उत्तर तो शायद दे सके, लेकिन हो सकता है कि व्हाट्सएप पर प्रश्न पढ़ करके और उसमें प्रक्रिया कैसे करनी है वो शुरुआत में करने में उनको दिक्कत आएगी। तो उसमें उनके जो बड़े भाई हैं, बड़ी बहन है, या उनके माता पिता हैं, या उनके घर में कोई भी बड़ा व्यक्ति है जो व्हाट्सएप यूज करते हैं, इसमें यदि वो पढ़ने में उनकी सहायता करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी कक्षा 1 और 2 के बच्चे भी इस व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट में अपनी सहभागिता कर पाएंगे। और जो अनुभव है इस व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट का, अन्य राज्यों का जो अनुभव है, वो अनुभव बताता है कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों ने भी बहुत अच्छा इसमें रिप्रेजेंटेशन किया है, बहुत ही इनकी सहभागिता रही है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत मुश्किल नहीं। तो मेरा भोपाल संभाग के जो हमारे शिक्षक हैं ये सुनिश्चित कर लें कि आप छात्रों को इस व्हाट्सएप की प्रक्रिया से, व्हाट्सएप पे कैसे असेसमेंट करना है, इसकी प्रक्रिया को समझने के लिए प्रारंभिक तौर पर आपको एक बार एक बच्चे की मदद करने के लिए अपना समय देना है। वैसे भी आप बच्चों को संपर्क कर ही रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके बच्चे इस व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट से बहुत ही उनको खुशी होगी और ये क्विज हल करके उन बच्चों को भी अच्छा लगेगा और आपको भी उनके जो जवाब हैं वो जान करके, और जब ये रिपोर्ट्स आपको मिलने लगेंगी तो आपके लिए भी ये बड़ा प्रसन्नता का विषय होगा कि आपके बच्चे इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया है शशांक, इसको एक बार बता दीजिए कि किस तरह से ये सामग्री जो है मिलेगी और किस तरह से ये इसको कंडक्ट करेंगे। शशांक जी तोमर जी धन्यवाद। तो इसमें हम लोग क्योंकि इसको शिक्षक दिवस 5 सितंबर शनिवार को हम लोग लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो विद्यार्थियों तक ये मैसेज और ये व्हाट्सएप का जो प्रक्रिया है वो 5 सितंबर सुबह शनिवार को दिया जाएगा। और उससे पहले 4 सितंबर को आपको हम लोग एक दिशा निर्देश यहाँ से राज्य शिक्षा केंद्र से जारी करेंगे। इस दिशा निर्देश में जो हमने आज एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाया है आपको, उसी को संक्षेप रूप में हम लोग एक मैसेज में दर्ज करके आपको व्हाट्सएप पे ही भेजेंगे। और उसमें दिशा निर्देश के साथ साथ आपको एक व्हाट्सएप का एक लिंक भी दिया जाएगा और उस लिंक पे क्लिक करके ही आप उस अपने जिले के व्हाट्सएप नंबर पे पहुंच जाएंगे। जैसे भोपाल जिले के लिए अलग लिंक होगा और दूसरे जिले के लिए अलग लिंक होगा जो संभाग में दूसरे जिले हैं।
तो आप अपने जिले के लिंक पे क्लिक करेंगे, उस हिसाब से आप अपने आप अपने जिले के नंबर पे पहुंच जाएंगे। और उस नंबर पे पहुंचने के बाद आपको बस हेलो नमस्ते भेजना है और आपका पूरा स्वचालित उसके अंदर अभ्यास शुरू हो जाएगा, जैसा कि मैंने आज इस प्रेजेंटेशन में दिखाया था। तो जैसे ही आपको ये दिशा निर्देश मिले कल 4 सितंबर को, आप उनको ध्यान से पढ़ें। अगर आपको कोई संदेह हो तो आप अपने साथियों से पूछें, आप अपने बाकी ग्रुप से पूछें, और जो भी संदेह हो उसको तुरंत स्पष्ट करें 5 तारीख से पहले, जिससे कि अगर बच्चे 5 तारीख को जब इसको करेंगे वो आपसे अवश्य ही कुछ प्रश्न पूछेंगे, कुछ डाउट पूछेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप उनको उनके डाउट सॉल्व कर पाएंगे, उनको सही दिशा दे पाएंगे इसको पूरा करने के लिए। तो 5 सितंबर सुबह सुबह हम ये उम्मीद करते हैं कि आप वो दिशा निर्देशों को विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को आगे फॉरवर्ड करेंगे। जैसे आप नॉर्मल किसी एक व्हाट्सएप मैसेज को आगे फॉरवर्ड करते हैं, उसी तरीके से हम जो आपको मैसेज बना के देंगे 4 तारीख को, वो मैसेज और वो लिंक जिस पे असेसमेंट होगा, वो मैसेज और लिंक आप 5 तारीख की सुबह सुबह बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में या इंडिविजुअली अलग अलग बच्चों को भेज सकते हैं। और जब बच्चे इसको करेंगे मूल्यांकन को, जैसे कि तोमर जी भी कह रहे थे, हो सकता है पहले हफ्ते में दूसरे हफ्ते में थोड़ा बच्चे संकोच करें, अभिभावक आपसे कुछ प्रश्न पूछे कि इसके अंदर जिला कैसे डालना है, विकास खंड कैसे डालना है, या एक से ज्यादा विद्यार्थियों का पंजीकरण कैसे करना है। ऐसे कुछ सवाल अवश्य ही आपसे कुछ अभिभावक जरूर पूछेंगे। हम उम्मीद करते हैं और हम आपका इसमें साथ चाहते हैं कि आप इन सभी प्रश्नों का बड़ी संयम के साथ उत्तर देंगे और अभिभावकों की और बच्चों की इस मूल्यांकन को पूरा करने में सहायता करेंगे। तो ये जो किस तरह से जी तोमर जी, मैं सभी साथियों को अंत में ये कहना चाहता हूं कि इस तरह से हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारा पढ़ने का कार्यक्रम है, उसमें अभी हमने बहुत और एडिशन किए हैं, पढ़ो, और इस तरह से जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उसके साथ असेसमेंट को हमने अब इनबिल्ट कर दिया है। और पढ़ने की प्रक्रिया को जो किस तरह से रेमेडियल टीचिंग हो सकेगी, यानी बच्चों के जो उत्तर आएंगे व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट में, और बच्चे जब आपको अपना बताएंगे कि उनका कौन सा प्रश्न गलत हुआ, और तो आपको ये व्हाट्सएप पर ये इंफॉर्मेशन कुछ बच्चे अगर शेयर करते हैं तो आपको ये बड़ी सहायता मिलेगी कि हमारे बच्चे किस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट को अभी नहीं समझ पा रहे हैं, और फिर उन्हें किस तरह से आपको हेल्प करना है। ये जो असेसमेंट का वास्तविक लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो यहाँ से पूरा होना शुरू होगा। हम उन विद्यार्थियों के पास जिनके पास की मोबाइल नहीं है या जो एंड्रॉयड नहीं रखते हैं और जो व्हाट्सएप पे नहीं है, उनके लिए अभी ट्रैकर की हमारी व्यवस्था है, और उस ट्रैकर को आप किस तरह से असेस करना है इस पर हम बात कर चुके हैं। और इस ट्रैकर का भी कल की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में मैंने आपके साथ चर्चा की थी, और उसमें बताया था कि उस ट्रैकर से भी जो बच्चों की प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस को भी हम कैप्चर कर रहे हैं। और वो कैप्चर करने के लिए जो हमने फॉर्मेट बनाया था और NIC के माध्यम से वो डेवलप हो रहा है, और उस पर कुछ ही दिनों में आप उस पर ये रिपोर्ट अपनी डाल सकेंगे। उसमें हमने केवल इतना जानना चाहा है कि कितने बच्चे 2019 में अंकुर में थे और वो 2020 में अंकुर से निकल करके तरुण में आ गए। और इसी तरह से कक्षा 6 से 8 के जो बच्चे अंकुर में या तरुण में थे, वो बच्चे अंकुर से निकल करके तरुण में और तरुण से निकल करके उमंग में आ गए हैं। ये केवल तो साथियों, मैं ये आपके साथ कहना चाहता हूं कि हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत जो विभिन्न माध्यम हैं, उन माध्यमों का निरंतर VCs में हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। इम्प्रूवमेंट जैसे जैसे आप लोगों के साथ बात होती है, इम्प्रूवमेंट इस पूरी प्रक्रिया में हो रहा है, और निश्चित रूप से इन संसाधनों से, जिसमें रेडियो है, अब TV भी शामिल हो रहा है, और ये
व्हाट्सएप पर हम एक और नई प्रक्रिया व्हाट्सएप के माध्यम से असेसमेंट की प्रक्रिया भी आपके साथ जोड़ रहे हैं। इस व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट में मोबाइल फोन को जो है केवल एक बच्चे के लिए नहीं बल्कि मल्टी स्टूडेंट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग क्लास के बच्चे एक जगह पर एक ही मोबाइल से जुड़ सकते हैं और अपनी अपनी कक्षा का हिंदी और गणित का अलग अलग जो क्विजेस हैं उनको अलग अलग समय पर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये असेसमेंट में अगर मान लीजिए हमारे 5 लाख विद्यार्थियों के पास अगर मान लीजिए मोबाइल है तो इन 5 लाख मोबाइल 10 से 15-20 लाख तक बच्चे जो है इनपे जुड़ सकते हैं। आसपास के बच्चों को भी यदि इसमें एक्सेस करने का मौका मिलेगा तो जैसा मोहल्ला क्लास में कई शिक्षकों ने प्रयास किए हैं। तो ये हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर होगा। सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो ये है कि हमारे भोपाल संभाग के अधिकारीगण और शिक्षकगण इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए जिस तरह से अभी तक उन्होंने पाठ योजना पाठ सामग्री भेजने में और बच्चों के फीडबैक लेने में प्रयास किए हैं, अगर इस बार इस व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट को कैसे बच्चों के द्वारा करना है अगर मान लीजिए इसमें उनकी सहायता करेंगे तो ये निश्चित रूप से बड़ा प्रभावशाली कदम होगा। मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और आज की इस बैठक में आप सब लोगों ने जो सहभागिता की है आपका धन्यवाद करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि ये पीपीटी हम अभी भोपाल संभाग के सभी जिलों के डीपीसी को उनके ऑफिशियल एड्रेस पर उपलब्ध करा देंगे। इस पीपीटी के माध्यम से जो सभी बीआरसीज हैं वो बीआरसी इस पीपीटी से एक बार फिर जो शिक्षक आज रह गए हों उनके साथ एक आधे घंटे की बैठक करें और बैठक करके इस पूरी प्रक्रिया को वो उन्हें समझाएं ताकि हमारे अधिक से अधिक बच्चे इस व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट का लाभ ले सकेंगे। धन्यवाद शशांक, आपने बहुत ही अच्छा ये जो है प्रक्रिया तैयार की है। निश्चित रूप से इस प्रक्रिया से मध्य प्रदेश के पूरे जो बच्चे हैं उनको लाभान्वित होंगे। हर्ष को मैं धन्यवाद देता हूँ, साथ टीम के सहयोग से सारी की सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो हर्ष का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और मिताब जिन्होंने पूरा संयोजन किया है आज की इस बैठक का, और आयुष और राहुल शर्मा जी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद।